आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है सो सार संग्रह बुक के जो है सो पॉलिटी यानी कि पॉलिटी सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। आइए देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संशोधित सूची में लाया गया था तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है तो 51A के ए में किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिसको कि जो है सो जीवी मावलंकर कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है तो राष्ट्रपति कराते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कराते हैं। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला हम लोग देखेंगे तो क्या है, लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन कराता है तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर कराते हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है। अप्रत्याशित यानी कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है तो ये राष्ट्रपति निकाल सकते हैं। अगला देखिए, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था तो ये बाल विवाह को दूर करने के लिए किया गया था, बाल विवाह को। आइए अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। आइए अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है तो उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है तो संसद में निहित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, का स्रोत क्या है तो आयरलैंड का संविधान से है। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है तो CEM जोड़ का है। ठीक है, किसका है? CEM जोड़ का है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्या है। तो अगला है कि किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। कौन होता है तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। चुनाव अधिकारी जो होता है वही होता है अधिकारी होता है। ठीक है, अधिकारी होता है। देखिए आइए अगला हम लोग देखेंगे क्या है। तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। और उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? अनुच्छेद 257 में है। ठीक है, कहाँ है? अनुच्छेद 257 में है। आइए दोस्तों, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं तो 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है तो 44वें संविधान संशोधन से। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया है। अगला देखिए क्या है। तो अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है तो 1 बार प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। आइए दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि हम आप तक और से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। देखिए
क्या है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जा सकता है। अनुच्छेद 18 के तहत है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? 36वां संशोधन 1975 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। सरकारीय आयोग किस विषय पर से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली जो सत्ता है माफ कीजिएगा, क्या है, निलंबित करने वाली सत्ता जो है वो ये हम लोग पढ़ रहे थे। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध की जांच से है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, क्या है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी है? 11वीं अनुसूची जोड़ी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में निहित है। दल बदल विरोधी कानून है ना, संविधान का कौन सा आइए देखते हैं क्या है। दल बदल कानून जो है ये संविधान का कौन सा है? तो ये 10वां है, 10वां भाग है। तो ये अब हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या क्या जो है सो क्वेश्चंस हैं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम जो है सो आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो जो है सो पहुँचाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।